श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्यामधनी राही जी, माननीय विधायक श्री विनय वर्मा जी, माननीय विधायक श्री अंकुर राज तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, अभिषेक पाल जी, आज के इस पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद खेल महाकुंभ के इस आयोजन में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और प्यारे बच्चों, मैं लोकप्रिय सांसद अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर जैसे आकांक्षात्मक जनपद में यहां के छात्र छात्राओं की प्रतिभा को और उनके समग्र विकास को ध्यान में रख करके न केवल उनके उत्तम शिक्षा के लिए बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद के उत्तम कार्यक्रम को भी सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया है। मैं पिछले आधा पौन घंटे से यहां पर इस कार्यक्रम में हूं और आज यहां पर भीषण शीतलहरी है। इस भीषण शीतलहरी में भी इन बच्चों के उत्साह ने यहां के लोकप्रिय सांसद को भी एक युवा के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में आप सबके लिए किए जा रहे कार्यक्रमों को विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया और वास्तव में अगर हमें समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो हम प्राचीन काल से इस बात को सुनते रहे हैं, बचपन से ही आप सब भी सुनते रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है और स्वस्थ मस्तिष्क जब है तभी वह व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, एक योग्य छात्र और एक योग्य नागरिक बन सकता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलो के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और विगत 2-3 वर्षों के अंदर सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा जिस उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ी है, यह अत्यंत सराहनीय पहल है और मुझे प्रसन्नता है कि 21, 22 और 23 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर और 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक जनपद स्तर के सभी प्रतिस्पर्धाएं अलग अलग खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ आज यहां पर संपन्न हो रही है और अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रदेश और केंद्र शासन के मंत्रियों ने सहभागिता करके इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। राज्य सरकार की भी यही मंशा है, प्रधानमंत्री जी के विजन को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर छात्र छात्रा तक पहुंचाना। इसी को ध्यान में रख करके हर गांव में खेल का मैदान या तो बनाया जा रहा है या बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, बच्चे जो सड़कों पे दौड़ते हैं उनको गांव के ही मैदान में एक ट्रैक मिल सके, वहीं पर एक्सरसाइज करने के लिए ओपन जिम का निर्माण हो सके। अमृत सरोवर के चारों ओर गांव के लोगों को
मॉर्निंग वॉक पर निकलने और अपनी गोष्ठियों को संचालन करने का अवसर मिल सके, गांव में एक परस्पर सौहार्द का माहौल बन सके, जहां इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने भी प्रयास किया है, हर जनपद में अपना खेल का स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर बढ़ाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते को बढ़ाया जा रहा है। और अब तो सरकार ने यह भी तय किया, आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक जब 2000 कोरोना कालखंड में संपन्न हुए थे, 2022 में हमारी टीमें गई थी उस काल, कुछ समय कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी। और अब तक का इतिहास रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते थे और राज्य शासन ने भी उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा उस समय उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। हम लोगों ने तय किया था और उस समय जिन भी खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, हमने उन्हें 10-10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य शासन की ओर से अलग से उपलब्ध करवाया। एकल खिलाड़ी था, अगर गोल्ड मेडल जीता है तो उसे 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि नगद रूप से उस खिलाड़ी को उपलब्ध करवाई। रजत पदक जीता तो 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। कांस्य पदक पर 2 करोड़ की राशि उन्हें उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, ओलंपिक में टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। एशियन गेम में यही राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज राज्य के अंदर अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रही है और उत्तर प्रदेश ने अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम को प्रमोट किया है और वहां तेजहर देश और दुनिया का हर खेल की सामग्री का निर्माण आज के दिन पर मेरठ के अंदर हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जनपद सिद्धार्थनगर आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद की ओर बनने की ओर अग्रसर है। ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आपके जनपद में चल रही विकास की विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं इसका प्रमाण है। जब हम सामूहिक रूप से कोई प्रयास करते हैं उसके परिणाम भी उसी मजबूती के साथ आगे आते हैं। अभी कुछ ही देर के बाद हमें यहां के सिद्धार्थनगर महोत्सव के साथ जुड़ना है। मुझे प्रसन्नता है कि जिस भाव के साथ अपनी पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य जनपद कर रहा है, एक अच्छा प्रयास है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के जिला प्रशासन को, सिद्धार्थनगर जनपद के सभी वासियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खेलकूद की प्रतियोगिताएं अब जनपद स्तर पर ही नहीं बल्कि कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ेंगी। आप सबने जिसने भी इस पूरे प्रतियोगिता में खेल महाकुंभ में सहभागिता की है, जो लोग दर्शक रहे हैं वे भी और जो लोग प्रतिभाग किए उन सबको भी मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आभार ज्ञापन के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गोविंद माधव से आग्रह करूंगा। सांसद खेल